जिसको बांग्लादेश से निर्वासन दे दिया गया था, पौने 2 दशक तक जो देश से बाहर रहा, जब देश लौटा तो उसका किसी हीरो की तरह वेलकम हुआ और उसने कहा कि हम नया बांग्लादेश बनाएंगे। भाषा ऐसी कि आपको सुनने में अच्छी लगेगी, लेकिन क्या इरादे भी उतने ही अच्छे हैं? क्योंकि भाषा के मामले में तो कंजूसी यूनुस भी नहीं करते, शब्दों में तो वो भी इतने उदार होते हैं कि तमाम तरह के धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं और हम सब मिलकर इस देश के लिए काम करेंगे। इस तरह की भाषा तो उनकी भी है। क्या तारिक वाकई कोई नया सपना लेकर आए हैं? क्या वो सपना वाकई नया बांग्लादेश बनाने का है, या वहां जो चल रहा है उसमें दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है? यही समझने की चेष्टा आज अड़ी में। बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले आपको कुछ खबरें दिखाता हूं जिनसे आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा, पृष्ठभूमि मिलेगी। उसके बाद आज के मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। जरा पहले ये खबर देखिए कि ढाका लौटने के बाद तारिक रहमान आज सुबह ढाका पहुंचे। ढाका आने के बाद तारिक रहमान ने क्या कहा? नया बांग्लादेश बनाएंगे, कहा तारिक ने। लोगों के साथ नया बांग्लादेश बनेगा। ढाका लौटने के बाद तारिक ने समर्थकों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के अनुयायी रहते हैं, सब एक साथ मिलकर आएंगे और नया बांग्लादेश बनाएंगे। ये शब्द इरादे जाहिर कर रहे हैं या ये शब्द केवल शब्द हैं? इसके पीछे मंशा कुछ और है। पहले सुनिए जरा किस भाव के साथ क्या कहा गया। आज আপনি যদি আমাদেরকে রহমত দেন তাহলে আমরা এই দেশের মানুষ কঠোর পরিশ্রম করার মাধ্যমে আমাদের প্রত্যাশিত বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে পারবো। इनके भाषण की कुछ और अहम बातें हैं, वो भी आगे जैसे ही ट्रांसलेट होकर, वैसे बहुत सारे लोग बांग्ला समझते हैं तो उनको समझने में समस्या नहीं आएगी, लेकिन जो हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी समझने वाले लोग हैं, उनके लिए इसको ट्रांसलेट करके आगे मैं कुछ और हिस्से एक्सर्प्ट्स इसके दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि लंदन से लौटने के बाद ढाका की रैली में बोले तारिक रहमान, बांग्लादेश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी लोग मिलकर एक सुंदर बांग्लादेश बनाएंगे। सुंदर बांग्लादेश का सपना मेरी मां ने देखा है, कहा तारिक ने। হে একমাত্র মালিক, হে একমাত্র পরওয়ারদিগার, সাহায্যকারী। আজ আপনি যদি আমাদেরকে রহমত দেন তাহলে আমরা, यदि आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो सुंदर बांग्लादेश बनाएंगे। खालिदा जिया वो किस तरह के माइंडसेट की रहीं, इनके पिता जियाउर रहमान किस तरह के दिमाग के रहे, शेख मुजीब के परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसमें जियाउर रहमान का क्या रोल रहा, आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं। और आज जब तारिक ये बात कह रहे हैं कि हम सुंदर बांग्लादेश बनाएंगे, क्या वाकई वो सोच की, ख्याल की, भाव की वो थाती लेकर आते हैं जिसके बेसिस पर वो कह सकते हैं सुंदर बांग्लादेश बनेगा? और क्या अगर वो ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा करना चाहते हैं तो जमात उनको ऐसा करने देगा क्या? पहले ये देखिए कि 17 साल बाद तारिक रहमान बांग्लादेश पहुंचे। खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं तारिक रहमान। अध्यक्ष उनकी मां खालिदा जिया, जो कि बहुत बीमार हैं, 80 साल की हो चुकी हैं और लोग ये बता रहे हैं कि वेंटिलेटर के जरिए जीवित नाम मात्र की हैं, तबीयत बहुत ज्यादा उनके खराब है। उनके बेटे 17 साल बाद वापस आए हैं, BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम सब के साथ मिलकर सुंदर बांग्लादेश बनाएंगे। ढाका एयरपोर्ट पर उतरा तारिक का विमान और उस दौरान पत्नी और बेटी के साथ वो लंदन से ढाका आए हैं और उनकी तस्वीरें लोगों ने देखी। ढाका एयरपोर्ट से बाहर आते हुए उनकी तस्वीरें, बड़ी तादाद में उनको रिसीव करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे और वो भी सलाम करके सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। बहुत सारे लोगों से वहां गले भी मिले, उनका अभिवादन स्वीकार किया। चुनाव के पहले तारिक की वापसी से क्या वाकई BNP के प्रोस्पेक्ट्स बहुत उज्जवल हो गए हैं? जिस तरीके से जमात के कट्टरपंथी किसी को नहीं छोड़ रहे, जमात के कट्टरपंथियों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर तो प्रतिबंध लगाया ही, BNP के नेताओं के घरों पर भी हमले हुए, BNP के नेताओं पर अटैक हुए। छात्र आंदोलन जिसने शेख हसीना को अपदस्थ किया, उस छात्र आंदोलन से निकले हुए नेताओं पर भी अटैक हुए, उस्मान हादी उन्हीं में से एक। उस तरह की स्थिति में क्या तारिक वाकई यहां आए हैं तो वो नंबर 1 क्या महफूज हैं, नंबर 2 क्या वो जमात से अलग कोई नजरिया लेकर यहां चल पाएंगे और क्या उसको लेकर उसको वो सिरे चढ़ा पाएंगे और अपनी सरकार बना पाएंगे? क्या चुनाव होगा भी? ये तमाम सवाल हैं
जो सामने है, लेकिन तारिक की वापसी से पूरा डायनेमिक्स, इसमें एक और फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर जुड़ता है। तारिक रहमान के स्वागत में उमड़ी लाखों की भीड़। अगली खबर देखिए, जनाधार अगर यहां उमड़ी भीड़ के हिसाब से आप मानते हैं तो यह जनाधार इस तरीके से दिखाई दिया। देखिए, ये वो लोग हैं जो तारिक रहमान के स्वागत में यहां उमड़े, लेकिन बीते दिनों उस्मान हादी के जनाजे के दौरान भी बड़ी भीड़ आपको दिखाई दी थी। तो इस समय यहां भीड़ का उमड़ना ये किसी बात का, क्या किसी के जनाधार का परिचायक है, या यहां भीड़ इस समय हालात ऐसे हैं कि लोग वहां उग्र हैं, उग्रता के साथ एक उन्माद है, और ये उग्रता और उन्माद का कॉकटेल लोगों को सड़कों पर खींच लाता है, लेकिन इसके बियॉन्ड इसके मायने नहीं समझे जाने चाहिए। एयरपोर्ट पर समर्थकों का उमड़ा सैलाब। तारिक के लौटने से बीएनपी में उम्मीद की नई रोशनी जागी है। बीएनपी से चुनाव लड़ सकते हैं तारिक। तारिक के पोस्टर्स लिए हुए, बीएनपी के झंडे लिए हुए बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पर लोग दिखाई दिए। और यह शाहजलाल एयरपोर्ट, बांग्लादेश का एयरपोर्ट, जहां पर पहुंचे जब तारिक, तो बड़ी तादाद में उत्साह के साथ ताली बजाकर लोगों ने उनका स्वागत किया। बीएनपी के खालिदा जिया के तारिक के समर्थन में यहां नारे लगे। अगली खबर देखिए, बांग्लादेश के अगले पीएम की दौड़ में तारिक रहमान को माना जा रहा है। तारिक की पार्टी बीएनपी चुनाव जीतने की सबसे प्रबल दावेदार भी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस समय अगर नेतृत्व के हिसाब से देखें तो ऐसी पार्टी जिसका जनाधार रहा है, ऐसी पार्टी जो वहां चुनावों में शिरकत भी करती रही है, और उस पार्टी के वारिस के तौर पर तारिक को देखा जा रहा है, तो तारिक सबसे प्रबल माने जा रहे हैं। 80 साल की खालिदा जिया की तबीयत खराब है। तारिक गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन चले गए थे, और तब से वो वहीं थे। हसीना सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले भी चल रहे थे। और यहां जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें अपनी सास से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं तारिक रहमान। एयरपोर्ट पर अगली खबर दिखाई है, एयरपोर्ट पर बीएनपी नेताओं ने तारिक का स्वागत किया। खालिदा जिया समर्थकों से गले मिले तारिक। एयरपोर्ट पर पत्नी जुबैदा की मां से भी उनकी मुलाकात हुई, और यहां वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां खालिदा जिया के समर्थक, उनके विश्वास पात्र, उनके कॉन्फिडेंट खालिदा जिया के और बीएनपी के प्रमुख लोग, वो लोग यहां पर मिल रहे हैं तारिक रहमान से, उनको खुशामदीद कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन क्या ये ऑल द बेस्ट वाकई बहुत सारी चुनौतियों से जूझने वाला है? क्या इस ऑल द बेस्ट के सामने बहुत सारे सवाल हैं? इस पर भी हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। तारिक के आने के बाद पूरा मामला किस तरीके से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, या तारिक के यहां आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां जिन लोगों को पटकथा लिखनी है, येन केन प्रकारेण लिखनी है, चुनावी पटकथा या चुनाव नहीं होने देने की पटकथा, उन्होंने लिख ली है, और अब केवल एक स्क्रिप्टेड ड्रामा आपको होते हुए दिखाई देगा। आइए समझें अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट पर तारिक ने जूते उतारकर बांग्लादेश की जमीन को छुआ। अब ऑप्टिक्स का भी आज के दौर में, सियासत में, आज की पॉलिटिक्स में बड़ा महत्व है, और ऑप्टिक्स की बात तारिक रहमान भी बखूबी समझ रहे हैं। नंगे पैर ही एयरपोर्ट के बाहर जमीन पर खड़े हो गए। तारिक रहमान ने मुट्ठी में मिट्टी को उठाया, माथे से लगाया, लेकिन यह देखकर अच्छा लगा कि अपने वतन के लिए इस तरह की रिस्पेक्ट उनमें है कि उन्होंने जूते उतारकर वहां की मिट्टी को माथे से लगाया। और साथ में ये जो बातें उन्होंने कही हैं, कम से कम सदाशयता के हिसाब से, इंटेंट कोई नहीं जानता, लेकिन इंटेंट का पोर्ट्रेयल जो हो रहा है वो तो ये हो रहा है कि वो बांग्लादेश का भला चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में संभव है क्या? और अगर ऐसा संभव था तो उनकी मां खालिदा जिया ने ऐसा करके दिखाया क्यों नहीं? केवल शेख हसीना ने ही कुछ हद तक ये वाली जो टॉक है उसको वॉक करके दिखाया, कुछ हद तक इसको निभाकर दिखाया, बाकी और कोई क्यों नहीं कर पाया ऐसा? बहरहाल फिर यहां एयरपोर्ट पहुंचने तक, यहां से मुलाकातों का सिलसिला, ये तो हमने आपको बताया।